पिछले वीडियो में हम आप लोगों को कहाँ तक बता दिए थे टेंस में, जल्दी कमेंट करके बताइएगा। हम आप लोग को बता दिए थे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस बताने वाले थे, है ना। देखिएगा ध्यान से। ठीक है, पिछले वीडियो में हम आप लोग को बता दिए थे टेंस कितने प्रकार के होते हैं। उसके पहले वाला वीडियो में बताए थे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में आप लोग को बता दिया गया था कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। ठीक है, जो नहीं देखे हैं पहले पिछले वीडियो में जाके पहले समझ लें, उसके बाद ये वीडियो पर आ रहे हैं तो अच्छा समझ में आएगा। अब यहाँ आप लोग को प्रेजेंट टेंस का 4 भेद बताए थे। प्रेजेंट टेंस के भी 4 भेद, पास्ट टेंस के भी 4 भेद और फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद, जिसमें कि प्रेजेंट टेंस का 4 भेद में पहला भेद कौन है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, पहला बेटा का नाम क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो पहला भेद को हम समझते हैं, धीरे धीरे चारों को समझेंगे, एक सिस्टमेटिक ढंग से चारों को समझेंगे। जिसमें कि पहला का नाम बताए थे सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें थोड़ा सा आप लोग को समझा भी दिए थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। दूसरा समझाए थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। तीसरा समझाए थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। और चौथा समझाए थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। ये चारों आप लोग को डिस्कस कर दिया गया था। अब उसको बारीकी रूप से डिटेल में हम लोग अध्ययन करते हैं सिस्टमेटिक ढंग से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आइए, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानो। इसका डिफिनीशन होगा कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया मतलब बता दिए थे काम, क्रिया मतलब क्या बताए थे, काम। इसीलिए आप लोग को क्रिया सबसे पहले बता दिया गया था कि ताकि आप लोग को क्लास में बीच में डिस्टर्ब समझने में न हो। ठीक है, तो क्रिया जिस हिंदी वाक्य, अंग्रेजी वाक्य का नहीं, हिंदी, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो लगा रहे, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत, फिर से सुनिएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, जिस हिंदी वाक्य के, ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया मतलब समझ रहे हो ना, खाना पीना उठना बैठना, वही क्रिया, क्रिया के अंत में क्या लगा रहना चाहिए, ता है, ती है, ते हैं, ते हो इत्यादि लगा रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जैसे मान लो सोहन है, ठीक, सोहन के 3 बेटा है। कई बेटा, 3 बेटा। पहला बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा। पहला नाम मोनू, दूसरा नाम सोनू और तीसरा नाम पिंटू। ठीक है, 3 गो नाम है, 3 बेटा। तो जैसे सोहन के कैसे हम पहचानते हैं कि मोनू है, कि ई सोनू है, कि पिंटू है, कैसे हम पहचानते हैं, उसका भी पहचानने का नियम रहता है। उसका चेहरा से पहचानना जाता है कि उसका चेहरा पर ये है, वो है, ऐसा है, उसका नाक ऐसा है, उसका, तो हम समझ जाते हैं कि सोनू है। उसका ऐसे है तो समझ जाते हैं मोनू है। यानी उसका चेहरा से पहचान जाते हैं। उसी तरह से हम टेंस को कैसे पहचानेंगे, उसका भी तो पहचानने का नियम रहना चाहिए। तो उसी का नियम है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि अगर लगा रहेगा तो वो कौन सा टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ तक किसी को समझने में किसी को समस्या, किसी को प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिएगा, देखिए यहाँ लिखिएगा आप लोग, जिस हिंदी वाक्य के, अंग्रेजी वाक्य नहीं, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, किसके अंत में, तोर अंत में नहीं, क्रिया के अंत में, वो करा तोर अंत में, ता है, ती है, ते हैं, साथ साथ लिखते चलिएगा, ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा रहे, उसे
सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। किसी को समझने में प्रॉब्लम होगा बोलिएगा। जो ऑनलाइन है वो आप लोग, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और जिस ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा रहेगा उसे कौन सा टेंस कहेंगे? हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत? ठीक है, चलिए इसका स्ट्रक्चर होता है, यहाँ तक देख लो। हेलो, यहाँ तक देख लो, ठीक है। किसी को डाउट? नो सर। स्ट्रक्चर में देखो क्या कहता है, बनाने का नियम ठीक है। हाँ हाँ, सही सही, यू आर राइट, ठीक है। स्ट्रक्चर में देखो, स्ट्रक्चर में बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका बनाने का नियम है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाने का नियम क्या है? सब्जेक्ट पहले लगाएंगे, उसके बाद V1 या V5 लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। समझ में आया? अब बताओ, स्ट्रक्चर का हिंदी होता है बनावट। समझ में? जैसे सब्जी बनाने का नियम है उसी तरह टेंस भी बनाने का नियम है कि नहीं? सब्जी कैसे बनाते हैं? सबसे पहले तेल देते हैं, उसके बाद प्याज देते हैं, उसके बाद जीरा कोची कोची देते हैं, है ना। तो उसी तरह से टेंस बनाने का भी नियम है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद उसके साथ V1 या V5 को रखेंगे और उसके साथ ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको आगे देखते चलिए, आगे एग्जाम्पल से आपको क्लियर पूरा हो जाएगा। देखिए अब यहाँ क्वेश्चन उठता है, यहाँ देखिएगा, स्ट्रक्चर तो हो गया। अब यहाँ बच्चे को कंफ्यूज होगा कि V1 कहाँ लगेगा और V5 कहाँ लगेगा। सब्जेक्ट तो आप लोग को बता दिए थे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट भी बता दिए थे कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। अब बात होता है V1 या V5 पर, वो भी बताएंगे, ठीक है। पहले एग्जाम्पल देखो, यहाँ तक देख लो। हेलो, यहाँ तक एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल में आप लोग को बताया गया था, एग्जाम्पल क्या होगा? देखो इसको पहले लिख लिया, किसी को दिक्कत? यहाँ तक देख लो। एग्जाम्पल जैसा देखो, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। तो बताओ रे बबुआ, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ, ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कैसे है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन कैसे है बता? हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्यों है? क्योंकि हम डिफिनीशन में बता चुके हैं कि जिस हिंदी वाक्य, बताओ बाबू ये हिंदी वाक्य है कि उर्दू वाक्य है? किसी को उर्दू भी लग रहा है? हाँ, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया हम बताए थे, पढ़ना क्रिया है कि नहीं? क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, तो ये कौन सा टेंस हुआ? सिंपल प्रेजेंट टेंस। समझ में आया किसी को? किसी को प्रॉब्लम? फिर से देखो, एग्जाम्पल से याद हो जाएगा, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। मेरा क्लास में रट्टी नहीं होता है, समझना होता है। मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। बताओ डिफिनीशन क्या है? जिस हिंदी वाक्य के, ये पूरा हिंदी वाक्य है कि नहीं? किसी को उर्दू इंग्लिश तो नहीं दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो आँख का इलाज कराओ पहले, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ हिंदी वाक्य हो गया कि क्रिया है कि नहीं? पढ़ना क्रिया है, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ते हैं, है ना। तो ये कौन सा टेंस हुआ? सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ तक किसी को दिक्कत? बोलो, आगे बढ़ें। अगर हम बोलेंगे राम हंसता है, अगर हम बोलेंगे राम हंसता है, तो बताओ हिंदी वाक्य है
जिस हिंदी वाक्य के क्रिया, हंसना क्रिया है, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है कि नहीं, तो ये कौन सा टेंस हुआ? अरे बोल ना रहे गधे, कौन सा टेंस हुआ? हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस, वही टेंस है। हाँ, बैठ से, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? राम हंसता, तो ये हो गया कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसको हम ट्रांसलेट किस तरह से करेंगे? इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो यही स्ट्रक्चर से हम इसको ढाल देंगे, समझ में आया? इस तरह मकान को ढालने का स्ट्रक्चर होता है कि यहाँ पहले छड़ देना है, गिट्टी देना है, सीमेंट देना है, तो उसी को ये स्ट्रक्चर से इसको ढालना है। तो ये तो हो गया नक्शा। अब इसको ढालते हैं। चलो, ढालने के सबसे पहले, ढालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट का रखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ क्या है हम बता दिए थे पहला क्लास में। सब्जेक्ट यहाँ मैं है, तो मैं हो गया सब्जेक्ट। तो मैं का इंग्लिश क्या होता है बाबू? आई होता है कि नहीं होता है? किसी को दिक्कत? आई। सब्जेक्ट के बाद किसको रखेंगे? V1 या V5, समझ में आया? सब्जेक्ट के बाद किसको रखेंगे? V1 या V5। अब बात उठता है कि यहाँ V1 हम रखें कि V5 रखें, है कि नहीं? अब यहाँ बात क्वेश्चन यही उठता है ना। तो देखो, देख बाबू, आई मतलब मैं, बी मतलब हम लोग, यू मतलब तुम, दे मतलब वे लोग। आई बी यू दे, क्या क्या बोले? आई बी यू दे, ये सब के साथ V1 आएगा। यहाँ लिख देते हैं आई बी यू दे, ये सब के साथ कौन आएगा? V1। दे या कोई एक नाम से ज़्यादा रहेगा तो मोर वन नेम, मतलब एक नाम से ज़्यादा रहेगा तो। एग्जाम्पल देखा, ये सब के साथ आएगा V1। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब अगर ही, सी, इट, कोई एक नेम, वन नेम, ये सब रहेगा तो क्या आएगा? V5। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? आई बी यू दे, एक नाम से ज़्यादा रहेगा तो V1। अगर ही, सी, इट, कोई दो एक नाम रहेगा तो आएगा V5। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब बताओ, आई के साथ, उसके साथ क्या लगाना है? V1 के V5। देखो, आई के साथ कोई V1, तो रीड के V1 क्या होता है? रीड, रेड, रेड। रीड, रेड, रेड बोला जाता है लेकिन लिखा जाता है रीड, तो आई रीड। यहाँ तक समझने में किसी को प्रॉब्लम? अगर ऑब्जेक्ट रहता तो ऑब्जेक्ट लगाते। ऑब्जेक्ट मतलब समझा दिए थे कि मैं किताब पढ़ता हूँ, किताब हो गया ऑब्जेक्ट। पहला वीडियो में बता दिए थे, जो इसको नहीं आ रहा है पहला वीडियो देख लो पहले, तो समझ में आ गया। अब बताओ, राम हंसता है, तो बताओ सब्जेक्ट सबसे पहले किसको रखना है? सब्जेक्ट। तो राम हो गया सब्जेक्ट। अब बताओ, राम नाम है कि नहीं? तो वन नेम है कि दो नेम है? वन नेम, तो वन नेम के साथ V5, तो राम लाप्स। अब V1 और V1 तो आप लोग को याद करना पड़ेगा मीनिंग। हंसना का क्या होता है, जाना का क्या होता है, उठना का क्या होता है, बैठना का, ये सब तो याद करना पड़ेगा। इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। V4 और V5 में भले हम आपको हिंट कर सकते हैं, हिंट करेंगे आगे। यहाँ देखिए, V1 तो आपको याद करना पड़ेगा, V4 V5 बनाने के लिए हम आप लोग को बता देते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? आगे बढ़ते, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, राम हंसता है, राम लाफ्स। अब ऑब्जेक्ट है इसमें नहीं है तो नहीं रखेंगे, रहेगा तो रखेंगे, है कि नहीं? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम समझने में, डाउट? मिटाते हैं।
देखो V1 तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। V1 आप लोग को याद करना पड़ेगा। बाकी बात रहा V2 का, V3 का, V3 से याद करना पड़ेगा। V4 हम आप लोग को बनाने के लिए बता देंगे और V5 समझा देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पहला बताओ, ईट मतलब खाना, खाना का मीनिंग ईट। ईट का V2 V3 आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और V4 में क्या होता है, वही चीजवा में सिर्फ ING जोड़ देते हैं, वही बन जाता है V4। ईट लिख दिए, उसी में क्या जोड़ देना है, ING, यही ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा V4। किसी को प्रॉब्लम? हाँ सही, बिल्कुल सही है। यानी भर में अगर हम ING जोड़ देते हैं तो कौन सा भर बन जाता है, 4। अगर हम भर में, भर तो मेरा ये है कि नहीं, ओरिजिनल भर मेरा यही ना, तो भर में ES या ES, क्या क्या, ES या ES, कुछ में ES जुटेगा और कुछ में ES जुटेगा, जो आगे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो इट्स, ES जोड़ते हैं, इट्स हो गया कि नहीं हो गया, ES जुट गया। ES या ES जोड़ेंगे तो V5 बन जाएगा, अगर ING जोड़ेंगे तो V4 बन जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? बोलो। दूसरा अगर मीनिंग हम लेते हैं GO, गो मीन्स होता है जाना, गो मीन्स जाना, गो बेंट गोन होता है, गो बेंट गोन, ये आपको याद करना पड़ेगा। V4 बताते हैं, V4 में हम क्या बोले, वर्ब लिख दिया, उसमें हम ING जोड़ देंगे तो गोइंग, हुआ कि नहीं हुआ, तो यही हो गया V4। यहाँ तक किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत है तब बोलो। अब गोज कैसे होगा, GOES, इसमें क्या जुटा बाबू, ES, नहीं बोले, कुछ में ES जुटेगा कुछ में ES जुटेगा, तो गोज हो गया कि नहीं हुआ, गो बेंट गोन गोइंग गोज, ING जोड़ दिए तो V4, ES या ES अगर जुटेगा तो V5। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत रहे बगला? बोलो, किसी को दिक्कत? तीसरा देखो, तीसरा वर्ड हम लेते हैं कम। कम मीन्स क्या होता है, आना, कम मीन्स आना। अरे तोरा नहीं बुला रहे, रोज रुक। हाँ, कम मीन्स आना, कम, केम, कम, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। और V4 क्या हो जाएगा, कमिंग, COMING, कमिंग, कमिंग ऐसे लिखा था ना, COMING, कमिंग, ING लग गया तो हो गया V4। अब कम्स कैसे लिखा था, COMES, इसमें तो सिर्फ यस जुटा, तो यस या ES जोड़ देते हैं तो V5 बन जाएगा, और ING जोड़ देंगे तो V4 बन जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? चौथा वर्ड हम लेते हैं, मान लो लाफ। चौथा वर्ड क्या लिए, लाफ, लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, ये आपको याद करना पड़ेगा। और V4 क्या हो जाएगा लाफ का, लाफिंग, क्या हो जाएगा बाबू, लाफिंग। समझ रहा है? सबसे गधा हुआ, हाँ वही लाफिंग, ये हो गया V4, और ये हो गया लाफ्स, ये हो गया V5। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, मुझे विश्वास है। अगर नहीं समझ रहे ऑनलाइन वाले तो आप लोग कमेंट में बताइए, हम आप लोग को फिर से समझाएंगे। बाकी अगर समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ रहे हैं तो भी अच्छी बात है कि आप बताइएगा तो बता देंगे, है कि नहीं। इसको आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस आप लोग समझ गए होंगे, इसको नहीं समझे हैं वो अच्छे से 1-2 बार वीडियो देख लें, अच्छे समझ जाएंगे। जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में जो पहला बार ये वीडियो देख रहे हैं वो पहले नेक्स्ट वीडियो में, सबसे पिछले वीडियो में आप लोग को सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहली क्लास में बता दिया गया है, जिसमें कि आप लोग को पूरे डिटेल से बताया गया है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। पूरे एक क्लास हम उसी पर चर्चा किए हैं। बाकी उसमें फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग बताए थे कि प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। पास्ट टेंस के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। फ्यूचर टेंस के कितने भेद होते हैं, 4। अगर आपसे पूछेगा, हम बार बार क्लास में बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पूछेगा
कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस होते हैं 3 प्रकार के। टेंस कितने प्रकार के? 3 प्रकार। गांधी जी के कई बंदर? 3 बंदर। तो टेंस के भी कई बंदर? 3 बंदर। समझ में? तो तीनों बंदर के 4 बेटा। समझ में आए? टेंस कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो टेंस 3 प्रकार के, तो गांधी जी के भी बंदर 3 प्रकार के, टेंस भी 3 प्रकार। समझ में आ रहा? तो टेंस 3 प्रकार के एगो प्रेजेंट, एगो पास्ट और एगो फ्यूचर। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं बता दिए, पास्ट टेंस किसको कहते हैं बता दिए, फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं बता दिए। उसके बाद प्रेजेंट टेंस के कितने भेद? 4 भेद। चारों भेद का नाम बता दिए थे। पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चारों को हम संक्षेप में बता दिए थे। अब हम बारीकी से उसको डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो ताकि डिटेल में आप लोग को स्ट्रक्चर बनाने आ जाए, ट्रांसलेशन बनाने आ जाए। बाकी यहाँ तक समझ रहे हो? यहाँ तक समझने में किसी को प्रॉब्लम नहीं? तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। और आज के लिए इतना ही। और हर में ये भाई V1, V2, V3, V4, V5 आप लोग ट्रांसलेशन बुक होगा आपके पास ऑक्सफोर्ड का या कोई भी, तो उससे आप लोग पीछे से 10-10 को डेली याद करते रहिए, आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है? फिर आप लोग को कमांड हो जाएगा इस सब पर। अब चुटकियों में नहीं सीख गया ना तो फिर मेरा नाम बेकार। जाओ, टेंस का गारंटी लेते हैं, सिखा देंगे तो सिखा देंगे, बोल दिए तो बोल दिए। मेरे सिखाने का मेरा जिम्मेदारी, आप लोग बस कंटिन्यू बना रहिएगा। ठीक है? बारीकी से आप लोग देखते रहिए वीडियो। बाकी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट।